हेलो, राधे राधे, राधे कृष्णा, सीताराम, हर हर महादेव। हम आपसे बार बार कहते हैं कि हर हर महादेव कहने से अंदर से शक्ति आती है। शक्ति इसलिए आती है क्योंकि महादेव जो हैं अतुलित बल धाम के खान हैं। महादेव राम के भक्त हैं, राम उनके गुरु हैं। गुरु रूप में जब राम विराज जाते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है। और राम के शिव जी गुरु हैं। जब शिव शिव ओम नमः शिवाय के प्रभु जाप करते हैं तो उनमें एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है और अपना सारा कार्य करके मनुष्य जीवन में या कोई जीव में वास करते हैं। कोई भी अवतार प्रभु लेते हैं तो शिव के नाम से कर निकल जाते हैं। उनको आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। एक तरफ से वो भगवान हैं, वो सब जानते हैं कि हमें करना है क्या और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो सृष्टि को बना दिया है, सृष्टि को पालन करना और कैसे मिटाना है ये वो सब जानते हैं। और शास्त्र के अनुसार भगवान ने हमको भी मानव को सीखने के लिए समय दे दिया है। आजकल हम लोगों के पास समय नहीं है कि अपने शास्त्र को पढ़ें, क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी हम लोगों की हो गई है कि खाली पैसा पैसा पैसा। और वो भी कैसा पैसा जो प्रभु जब कह दिया कि माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखिए, मैं इस मंत्र को बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब राम जी ने भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ महावीर जी के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में आए, तो हनुमान जी सेवा करके निकल रहे हैं। प्रभु जी सोना चांदी देना चाह रहे हैं, सोना चांदी को दांत से दबा दबा कर बिक दे रहे हैं, उनको ले नहीं रहे हैं। और हनुमान जी बड़े बलशाली हो गए हैं, शक्ति हो गए हैं, अतुलित बलधाम के खान हो गए हैं। माता ने कहा जब हनुमान जी से कि बेटे मैं तुम्हें क्या दूं, कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ये दे दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, दुर्गा का विहार करके मैं अष्ट सिद्धि पा सकता हूँ, मैं इसके लिए थोड़ा आया हूँ, आपके पास इससे भी बड़ा खान है। तो बोलो आपके पास राम रसायन है, वो मुझे दे दीजिए। राम रसायन से मेरे पास ना रोग है ना मैं रोगी होना चाहता हूँ, वो ऐसा मुझे दवा दे दीजिए कि मैं भाव रोग ही ना हो, मैं इससे मुक्त रहूँ, मैं आनंद को प्राप्त करूँ। बोलिए हनुमान जी को शांति कहाँ मिली है? राम के चरण में। राम को प्राप्त किए तो हनुमान जी को शांति मिल गई। राम जी जब दे रहे हैं तो हनुमान जी कह रहे हैं क्या आपने मुझे छोटा समझ लिया है क्या? तो सोचिए कि उन लोगों को भी तो आनंद आता होगा। जैसे हम लोग का पैसा में हम सोचते हैं कि पैसा ही बहुत चीज़ है, इसी में आनंद आएगा, इसी से सब चीज़ हम खरीद लेंगे, हम मौत भी खरीद लेंगे क्या? तो सोचो उन लोगों को क्या आनंद आता होगा कि भगवान के नाम में। नारद जी का क्या आनंद आता होगा? प्रहलाद जी का आनंद भी तो आता होगा, वो भी तो अपना मस्ती खोजते होंगे जैसे हम लोग पैसे में सुखी खोज रहे हैं। तो मानव का मेन धर्म है प्रभु को पाना, नाम जप करना, प्रभु की बताई हुई मार्ग पर चलना। तो सोचिए हम लोग भटक कहाँ रहे हैं। अब भटकना नहीं चाहिए। ये शास्त्र हम लोग नहीं पढ़ेंगे, रामायण भी देखिए अधूरा ज्ञान होता है ना, वो हम लोग को जिंदा या तो जलाएगा तो मारेगा। इसलिए अधूरा ज्ञान भी नहीं रखना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। कंशस्थ ज्ञान रखिए, रामायण के बारे में सब जानिए, भागवत के बारे में जानिए, गीता के बारे में जानिए कि कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, ये सब जानना होगा। भगवान सबसे प्राप्त हो सकते हैं। कर्म हम लोग जब भी सोएंगे, सो रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, जाग रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं। हम एक भी दिन ऐसे नहीं हो सकते कि बिना सोए रह सकते हैं। अगर रात में नहीं सोएंगे तो दिन में सोना पड़ेगा, या फिर लगातार या 2 दिन जाएंगे, तीसरा दिन तो अपने आप नींद लग जाएगा। और नहीं तो सोते रहेंगे, कितना दिन सोएंगे, लगातार 4 दिन भी नहीं सो पाएंगे, फिर जग जाएंगे। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है, सोना जगना ये प्रभु के हाथ में। हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं है, हमारा बुखार हमारे हाथ में नहीं है, हमारा रोग हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बताता है कि आपका ये रोग है, आप ये चीज़ को परहेज कीजिएगा तो आप ठीक हो जाएगा। हम उसका परहेज ही न करें तो हम ठीक नहीं होंगे, धीरे धीरे मृत्यु के समीप आ जाएंगे। तो हम लोग अपना जीवन अपने से ले रहे हैं। मानिए हम लोग का जीवन पहले बहुत ज़्यादा था, आजकल लोग दवाई डाल कर हम लोग भी जान रहे हैं कि ये जहर है,
तब पर भी खाए जा रहे हैं, पृथ्वी जा रहे हैं। उसी तरह है, हम लोग जानते हैं कि राम ही सत्य है, राम ही परमात्मा है, राम राम का जाप करना चाहिए। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तब पर भी हम लोग सभी को बनाए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग कहते कुछ हैं और हैं, करते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। करना भी वही है, सोचना भी वही है। समझ आइए, जो कहें वही करें और जो करें वही गुने। हम लोग का शांति इसलिए नहीं मिलता है, हम लोग को ऊपर से कह दें कि राम राम ही सब हैं और अंदर से नहीं, पैसा बिना काम नहीं चलेगा। प्रभु जी कभी पैसे का हाथ लगाए? प्रभु जी का कैसे काम चले गया? कृष्ण जी कभी लगाए? कृष्ण जब एक बार उठाया था पैसे को अपने, वो भी देने के लिए, भर भर में उठा करके दानाद को ले गए थे देने के लिए, फल किनने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि उसको पैसे जरूरत है वहां पे। तो थोड़ा सा धान लेकर गए, धान से फल किने और उसका घर पर गई तो घर उस सोना से भर गया। तो प्रभु अपने लिए नहीं, किसी को कष्ट हरने के लिए वो हाथ से लगा किसी और को दे दिए। तो सोचिए, तो ऐसा हम लोग को प्रभु के जैसा बनना होगा, शिव के जैसा। शिव जैसा त्यागी कोई होगा? शिव जी को 20 को ले जाया गया था। शिव जी वो जान रहे थे, शिव जी को उस समय भगवान ने भुला दिया था। उनके मकसद में ये घट नहीं रहा था कि मैं शक्तिहीन हूँ, मैं शिव हूँ, मैं इसको पी जाऊंगा। उनकी परीक्षा ली जा रही थी प्रभु के द्वारा, नारायण जी के द्वारा, विष को देकर, क्या ये पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तो वो भी जानते थे कि मैं विष को पी जाऊंगा, ये याद है कि मैं विष को पी जाऊंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन उनको गुरु से ज्ञान मिला था कि अगर आप दूसरों को बचाने के लिए अगर अपने मरना भी पड़े तो तुम्हें संकोच नहीं करना है। ऐसे शिव महान नहीं हुए, शिव की भी परीक्षा बहुत हुई है महान बनने के लिए। तो शिव ने घटाकर विष को पिया, लाल विष को पी लिया, और जब पी लिया तो नारायण विचलित हो गए। या क्या कर दिया, उन्हें कंठ में आकर प्रभु ने, नारायण जी ने रोक लिया। तो नीलकंठ क्यों कहा गया? आप लोग समझते हैं नीलकंठ कह दिया कि विष के चलते नीला? नहीं, नारायण जी नीलकंठ हैं, नारायण जी काले हैं। जब नारायण जी वास किए, अपना मुंह जब कंठ में जाकर ले लिए तो दोनों का समावेश जब हुआ तो उसी का नाम हुआ नीलकंठ। नारायण शिव ही नीलकंठ हैं। आप इस तत्व को क्यों नहीं समझते हैं? प्रभु परीक्षा भी लेते हैं तो बचाते भी वही हैं। तो इस पर विश्वास रखिए और संतोष रहिए और आनंद के साथ रहिए, प्रेम के साथ रहिए, शांति के साथ, सबके साथ मित्रता रखिए। हमें जो कर्तव्य मिला है हमें कर देना है, कोई करे ना करे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, हनुमान जी ने हमको सिखाया, शिव ने सिखाया, राम ने ऐसा सिखा दिया, नारद जी ने ऐसा सिखा दिया। नारद की तो माता तो भी मर गई थी, तो वो प्रभु जी का जो प्रभु जी को करनी है वो कर लेंगे। हमें बस राम राम नारायण श्रीमन नारायण कहना है, जो हमें ड्यूटी दे दिया प्रभु ने वही करना है। आज हम लोगों का काला दिन है। आज से 3 वर्ष पहले हमारे सैनिकों को पुलवामा अटैक हो गया था। तो इससे हमें सोचना, सबक सीखना होगा। हम लोग की सुरक्षा बढ़ानी होगी, देश के लिए अक्सर होना पड़ेगा। आजकल सैनिक बहुत ज्यादा, अब पहले तो मरे थे, आज के बीजेपी के सरकार में नहीं मरे हैं, बहुत कम है। सरकार जानती है कि बिना भगवान के, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। भगवान के भी रंग में रंग रही है, इसलिए इतनी सुरक्षा बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग अपने आप से मर रहे हैं। इतना भीड़ भागदौड़ में जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, हम जा रहे हैं कि वहां पर 20 चीज है, वहां पे सांप है, वहां पे शेर है। तो अजानते हैं कि शेर जाएंगे तो उसके मुख में भोजन का ग्रह बन जाएंगे, वो खा हमें लेगा, वो हमें काट लेगा, वो हमें मार लेगा। और जब काट लेगा, मार लेगा तो हम बचेंगे नहीं। तो उस रास्ते पर हम लोग क्यों जाए? भगवान कहते हैं कि मैं 100 रास्ता बंद करता हूं तो उसमें एक रास्ता खोल देता हूं। तो भगवान सभी रास्ता नहीं खोलते हैं, तो हमें उसी एक रास्ता को ढूंढना होगा। भगवान पाप के मार्ग 1000 खोलते हैं, लेकिन सत्य के मार्ग एक खोलते हैं। भगवान के घर में कहा गया है कि देर होता है, अंधेर नहीं होता है। देर अंधेर में अंतर आप लोग समझते हैं? देर अंधेर में अंतर यही है कि भगवान देर करके देखते हैं, क्या विचलित होता है, क्या मुझी को मानता है, सच में मानता है, कहता है कि प्रभु ही सब कुछ है, क्या ही प्रभु को मानता है, कभी नाता कहीं और रखा हुआ है। वो देखते हैं, एक बार राम कहें, उसके बाद तुरंत शिव जी आएंगे, शिव जी कहेंगे, अब आएंगे लक्ष्मण जी आएंगे, अब परशुराम जी आएंगे, यानी अब हनुमान जी आएंगे। अनेक भटकाव में हमारा मन लगा हुआ है, अनेक मंदिरों में हमारा मन लगा, ये काम पूरा कर देंगे। नहीं, मेरा कहना है कि नारायण में ही आस्था रखिए, शिव में ही आस्था रखिए, एक में आस्था रखिए। पूजा सबकी कीजिए, जाइए मंदिर में माथा टेकिए, हे हनुमान जी, हे मेरे राम के ही तो रूप हैं,
राम ही की तो सेवा किए हैं। ये भावना आप एक में रखिए, पूजा सबकी कीजिए, यही भावना आपको ले जाएगी, यही भावना आपकी उन्नति के लिए। हम लोग क्या करते हैं, राम राम करते हैं, राम का चरित्र जब अंदर आया तो शिव जी को पुकारने लगे, शिव का चरित्र जब ऊपर आने लगा तो हनुमान जी को पुकारने लगे, काली जी को पुकारने, दुर्गा जी को। ये क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि ये मत करो, लेकिन आस्था आप एक पर रखिए, विश्वास एक पर रखिए, मंत्र एक ही जपिए, सबको प्रणाम कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, सब हैं भगवान ही एक ही रूप में। इसी से हमारी मनोती जागृत होगी। भगवान अंदर बैठ के बताते हैं कि बेटा तू ये कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहा है, तू इसके लिए जन्म नहीं लिया है, तू शास्त्र को पढ़। देखिए रावण लेखा ज्ञानी आपको बार बार कहते हैं कि नहीं था, लेकिन रावण भी विचलित हो गया था। जानते हैं क्यों? जब बच्चा था ना, जब रावण बहुत सुंदर था, बच्चा था, तो उसके मन बुद्धि में डाला गया था। उनके पिता कह रहे थे, बेटे अपना भोजन किसी और को दे देना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, त्याग करना सीखना, अपना राज में बांट कर खाना, अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना। तुम्हारे इंद्र भी भाई हैं, देवता भी भाई हैं, तुम जिसको मानते हो इष्ट शिव जी के गुरु राम हैं, नारायण हैं, और नारायण के गुरु शिव जी हैं, दोनों को एक ही मानना। और जानते हैं उनके मामा क्या सिखा रहे थे? तुमको सबसे विजय होना है, सबको धन हड़प लेना है, सभी से बड़ा बलवान बनना है। और माता सिखाई थी, नहीं, देवताओं ने तुम्हें बहुत तंग किया है, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति की उनकी माता थी। माता गलत सिखाई थी, पिता उनके सही सिखाए थे। तो उसके एक बार सो रहा था, तो उसके मन में आया कि देखते हैं किसके बात मानूं। तो शास्त्र का बड़ा ज्ञाता था, सुनिए कैसे दिमाग लगाया वो। उसके जैसा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा होगा, वो ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद सब पढ़ गया था। तो उस शास्त्र में लिखा है, मातृदेवे भव, माता ही गुरु पहली होती है, माता ही संतान को जन्म देती है, और सबसे पहली गुरु माता है, तो माता की आज्ञा ही मानना चाहिए। देखिए वो कैसे हुआ। तो वो शास्त्र पढ़ गया, शास्त्र पढ़ गया माता, तो कहा कि नहीं, किसी की बात नहीं सुनूंगा, माता जो कहेगी उसकी बात मानूंगा। तो वही माँ उसको बिगाड़ दी। माता कहेगी नहीं, तुम्हें सबको हड़पना है, तुम्हें सबसे बड़ा बनाना है, जाकर शिवलिंग को ला दो, हमारे लंका में शिवलिंग आ जाएगा तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम जितना भी पाप करोगे करते रहो, किसी को मारना है मारते रहोगे। तो माता की उद्रभुरी थी, माता के चलते वो भग गया, माता के चलते वो बिगड़ गया। अब बताओ, जानते हो क्या कहता है ना, भगवान ने भी सिखाया था सबरी को, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, द्वितीय भक्ति कर कथा मम प्रसंगा। और तीसरे में जानते हैं क्या डाल दिए हैं? तीसरे में एंड डाल दिए हैं, रुको। प्रथम भक्ति संतन के संग करना है, द्वितीय भक्ति में कथा प्रसंग को सुनना है, उसके बाद क्या करना है? चिंतन करना है। ये भगवान की ओर ले जाता है मार्ग कि गलत मार्ग ले जाता है, इसलिए यहाँ पे एंड डाल दिए हैं, रुके हैं प्रभु जी। वैसी तरह शास्त्र भी कहा है कि जो भगवान की ओर ले जाए, पिता हो, माता हो, गुरु हो, उसी की बात सुनना है। माता अगर तुम्हें किसी गलत मार्ग में ले जाए तो माता को हटा दो, खाली सेवा करो, उसकी बात पर ध्यान मत दो। पिता अगर भगवान की तरफ ले जा रहा है तो उसकी बात को ध्यान दो, नहीं तो सेवा करो, निकल जाओ, दोनों मान लो गलत हैं। यही बात सीखना है। अगर गुरु भगवान के मार्ग में ले जा रहा है, गुरु हमें धन कमाने और किसी को हड़पने को कह रहा है, तो उस गुरु को बात मानो, भगवान की तरफ ले जाए तो उसकी बात मानो। शास्त्र भी कितना बड़ा, देखो शास्त्र को समझना इतना आसान बात नहीं है। हम लोग छोटी मोटी बात ध्यान पर नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ अगर लोभ रहेगा, क्रोध रहेगा, क्षोभ रहेगा, तो हम लोग अच्छी बात को नहीं समझ सकते। अच्छी बात को समझने के लिए शांत होना पड़ेगा। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, एकदम शांत होना पड़ेगा, तब धीरे धीरे वो बात हमारे भीतर आएगी। तो यही बात को सीखना है, यही बात को समझना है। आप लोग समझिए और प्रभु का गुणगान कहिए। और जो सेवा, जो कोई आपसे कोई सिखा रहा है, प्रभु की बात कर रहा है, गुरु की सेवा की बात कर रहा है, कोई किसी को दे रहा है, उसकी बात पर गौर कीजिए और उसको चिंतन कीजिए कि प्रभु ने ये दिया तो क्यों दिया होगा, क्या उसमें आनंद तो होता होगा, प्रभु जी खुश तो होंगे। नहीं तो कोई दे और खुश ना हो तो उसके बाद ये मत देखिए। धन भी देना बहुत छोटी सी बात है, शास्त्र में तो इतना लिखा गया है। शास्त्र ये लिखा गया है कि भल के धन मत दो, रोटी मत दो, लेकिन अगर उसको भगवान के गुणगान की कथा सुना दो तो वही सब तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति हो गई, वही सबसे बड़ी तुम्हारा दिया हो गया। क्योंकि प्रभु हैं, तुम नहीं दोगे कहीं और से दिलवा देंगे, उसको भूखे नहीं रह देंगे, क्योंकि प्रभु का नाम उसने सुन लिया है।
अगर आप प्रभु जी कथा कथा सुनेंगे, प्रभु गुणगान करेंगे हृदय से, अगर वो भी एक बार प्रभु का नाम ले लेगा आपके कारण, तो आपको ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। वो लेगा, जैसे कहते हैं ना कि ऐप ले लो, ऐप ले लेने से मेरा भी बढ़ेगा, तुम कुछ भी डालोगे कुछ भी करोगे तो। उसी तरह प्रभु का नाम है, किसी को और दे दें, अगर वो लेगा तो मेरे पर भी बढ़ेगा, प्रभाव पड़ेगा वो। तो यही बात है, जैसे अन्न का प्रभाव पड़ता है, हम गलत अन्न खाएंगे, मांस खाएंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, मन क्रोधित होगा। ये मत जाने कि आप बलवान हो जाएंगे, इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं हो सकते, क्योंकि एक ट्रक आएगा कुचल के चला जाएगा, फिर हितनी में मिल जाएंगे मिट्टी में। शक्तिशाली कहाँ हुए? अब आप कर्म ही नीचे गिरा देगा। आप जो बनाया गया प्रभु के द्वारा, शास्त्र रहमानों को जो बनाया गया खाने के लिए, वहीं खाइए, वहीं बनने की कोशिश करिए। आप थोड़े से में सुखी रह सकते हैं, आनंद रह सकते हैं, ये प्रभु ने कह दिया है। प्रभु जी थोड़े में भी रह कर देखे हैं, ज्यादा बनकर भी दिखाए हैं। धनी बन के कृष्ण भगवान ने दिखा नहीं दिया, क्योंकि पूरे पुत्र मारे गए। देखिए रावण के जैसा भी भगवान भी बने थे ना। भगवान तो सबको सहायता करने वाले हैं, उनके पुत्र नहीं बचे क्योंकि गलत मार्ग में चले गए। भगवान ने कहा पुत्रों, ये किसी ब्राह्मण को हिंसा मत करना, किसी ऋषियों को तंग मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा श्राप मिलेगा। श्राप मिला, एक पत्थर का श्राप मिला, मछली में गया। ये देखते हैं वृंदावन का क्या हो गया। तो वही है, समुद्र में था वो जल विलीन हो गया। तो यही प्रभु की, अगर वही सुखी देता, वही किसी को आनंद देता, ऋषियों मुनियों की सहायता करते, सबकी सेवा करते थे, आज उनके पूरे पुत्र जीवित होते। रावण भी जीवित होता है। रावण भी, शिव जी कह दिया कि राम ही मेरे गुरु हैं, राम की भी बात मानो, किसी को हिंसा मत करो, किसी को ऋषि मुनि को मत मारो, वो मेरी तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से मेरी पेट पूजा होती है, हवन करते हैं तो उसी से मैं ग्रहण करता हूँ, वही मेरी प्रभु की प्राप्ति और नाम जप की प्राप्ति का समर्थ है। तो रावण आज बच जाता है। तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। गुरु देखो मानने से ही नहीं होता, गुरु की बात ही सबसे बड़ा प्रमुख है। हम गुरु मान लिए, ये मेरे गुरु हैं, और उनकी जो बात कर रहे हैं वही बात मैंने नहीं माना, तो गुरु मानने का प्रभाव क्या है? हम गुरु नहीं मानेंगे, हम उसकी बात मानेंगे। यही गुरु की असलियत है। गुरु मुख नहीं होंगे, बस उनकी बात मानेंगे। वो कहते हैं श्रीमन नारायण करो तो हमें श्रीमन नारायण करना, उस तर्क भी तक नहीं करना है। वो आने वाला है, गुरु बता देंगे, प्रभु बता देंगे। प्रभु के भजन कीजिए और कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो पढ़ाई है इस दुनिया में पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन बहुत कम तक। इतना मत पढ़ने लगिए कि ये कर ले वो कर ले, ये मिलेगा, नहीं मिलेगा यार। वो सब अनुसार भाग अनुसार बोलता है। प्रभु का अगर नाम जप कीजिए, प्रभु के भजन कीजिए ना, वो अपने आप बदल देंगे। जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देंगे। बस किसी का सेवा तो करके देखिए। ये जीवन मिला है सबकी सेवा करने की, ये जीवा मिले क्या मानने के नहीं, ऐथू करने के लिए नहीं, बटोरने के लिए। अच्छा हम लोग को बताइए, शास्त्र सिखा रहा है कि बटोर कर भी हम लोग कंगाल होते जा रहे हैं। शास्त्र बता, पीछे से पीढ़ी देखो ना क्या कर गई। पहले हमारे पास भी कितनी संपत्ति थी, आज कितनी संपत्ति हो गई है। आने वाले समय में कितनी हो जाएगी, या रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई जानता है? नहीं जानता। इसके पीछे मत पड़ो, प्रभु के पीछे पड़ो। प्रभु जी के पीछे पड़ो तो लक्ष्मी अपने आप भागी आती है। लक्ष्मी क्या है? अर्धांगिनी है राम की। सीता शांति है, राम प्रभु हैं, हनुमान भक्त हैं, जामवंत गुरु हैं। तो सबके साथ रहना होगा। और सब कहाँ ले जाते हैं? प्रभु के पास, राम के चरणों में। राम की प्रीति कराते हैं, कृष्ण की प्रीति कराते हैं, शिव की प्रीति कराते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जुड़े रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और प्रेम, प्रभु जो भी बोलो सबके साथ भगवान का नाम बोलो, क्योंकि हम लोग का जो शरीर में नाम दिया गया वो तो नाम है, लेकिन जो प्रभु का नाम है वही नाम अचल है। वही आपको आनंद दे सकता है, शांति दे सकता है, प्रेम दे सकता है। और प्रेम सेवा करने से आएगा। सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए और देश के लिए तत्पर रहिए कि देश में जो भी हमारे साथ कोई विरोधी करे उसको नहीं छोड़ना है। और अपने देश की संपत्ति को नुकसान मत करिए। इतना कुर्बुद्धि दुर्बुद्धि मत लाइए कि हमारे ही घर की संपत्ति है देश की संपत्ति। हम ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, क्या वो बैठ रहे हैं तो हमारी संपत्ति नहीं है? भल के टिकट मत कटवाओ भाई, कोई बात नहीं, मत कटवाओ, लेकिन किसी संपत्ति को जियान मत करो। वही तुम्हें कहीं और पहुंचा रहा है। हम लोग के लिए सरकार बनाती है, हमारे ही लोगों के लिए ना, सुविधा देती है हमारे लोगों के लिए। क्या वो आता है क्या करने? तो सुविधा को लाभ उठाइए, उसको हानि मत पहुंचाइए। कहाँ से लगेगा? उसका पैसा लगेगा नहीं, पैसा लगेगा तो हमारे पॉकेट से लेगा। तुम वोट दे रहे हो तो एक पैसा ही दे रहे हो।
सोच रहा है, वो वादा किया है कि इतना करेंगे, और हम लोग यहाँ नुकसान किए बैठे हैं। तो पहले वो नुकसान की भरपाई करेगा कि पहले हम लोग विकास करेगा? तब कहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। अपना दिमाग पर लाइए, वो नहीं करेगा, अपना कर्म भुगतेगा। ठीक है, सरकार एक नहीं रहती, 5 वर्ष के बाद फिर बदल जाएगा, लेकिन हम लोग संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे। हम अपने फायदा के लिए, स्वार्थ के लिए, तो ये सब सोचिए। इतना भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है। जाना है कहीं और से भी आइए, किसी और मार्ग से जाइए, प्रभु जी का नाम जप कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु जी हम नहीं जा पाए, हमारे कोई और व्यवस्था कराइए ना प्रभु जी। वो बहुत करुणा निधान है। आप कृपा कर पुकारिएगा तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे। पैसा का नहीं तो पैसा का भी व्यवस्था कर देंगे। यहाँ तो कोई भूखे नहीं मरा है, लेकिन प्रभु के भरोसे रहा है। तब प्रभु के भरोसे नहीं तो भूखे मरेगी। पाप कहीं क्या कराता है? पाप पहले आपसे पाप करा लेता है और सदा वही आपको भुगताता है, क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ रही है। आप करेंगे पाप तो वो तो मौज करेगा, क्योंकि उसको मिला है कराने के लिए, और नुकसान हम लोगों का होगा। सत्कर्म में नुकसान होता है शुरू में, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। किसी को पेट भर कर देखिए, आपको अंदर से अनुभूति मिलेगा, आज मैंने इसको पानी पिला दिया, इसको ये दे दिया, और बाद में वही आनंद देगा। और किसी खाना कर छीन कर अपना खाइए ना, अंदर तुमको सोने नहीं देगा, चैन से रहने नहीं देगा। वो बार बार बताएगा तुमने इसको छीन कर खाया है। यही है, यही हम लोग को बुद्धि है। हृदय से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, और नाम जप करते रहिए। कभी आप अशांत नहीं बैठेंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। राधे राधे, फिर कभी मिलते हैं। जय सीताराम। आप सभी की जय हो। आनंद के साथ रहिए, प्रेम के साथ रहिए। जय हो प्रभु जी।